एचडीजी चौपाल जिसका ब्रांड एम्बेसडर बनना एक बहुत बड़ी बात होती है और गाजीपुर के ही लाल संजय राय शेरपुरिया जो एचडीजी चौपाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद इनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्होंने गाजीपुर के लिए एक इन्वेस्टर की खोज की और वो इन्वेस्टर गाजीपुर में 100 करोड़ रुपए का एक अपना प्रोग्राम लगाने जा रहा है। क्या है उनका प्रोग्राम और संजय राय शेरपुरिया का क्या है उसमें सहयोग, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, ये जो आपने कल कार्यक्रम किया और 100 करोड़ रुपए जो गाजीपुर में इन्वेस्ट होने जा रहा है, क्या है ये, किस तरह का कार्यक्रम है ये? 16 फरवरी 2021 को आदिगुरु शंकराचार्य के करकमलों द्वारा हमने सहड़ी नंदगंज के पास एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस का भूमि पूजन की, जिसके आप सब साक्षी और गवाह बने। वह प्रोजेक्ट लगभग 55 करोड़ रुपए का है। वहां से मंच से हमने कहा था कि प्रतिवर्ष हम 25,000 युवाओं को रोजगार देंगे। किसी को खेती के साथ जोड़ेंगे, किसी को पशुपालन के साथ जोड़ेंगे, किसी को स्किलिंग के साथ जोड़ेंगे, किसी को सीधा रोजगार देकर के जोड़ेंगे। 4 प्रकल्प है। उन 4 प्रकल्पों का एक एक अपना अपना वर्टिकल है। हर वर्टिकल से लोग जो तैयार होंगे, जो काम करेंगे, उनको एंसिलरी सपोर्ट सिस्टम चाहिए और हम एक हब एंड स्पोक की पॉलिसी से जा रहे हैं। पहला इन्वेस्टमेंट हमारी संस्था के माध्यम से किया गया। उसके बाद संस्था से जुड़े हुए जितने भी आगे के आयाम होंगे, धीरे धीरे इन्वेस्टर्स को हम ले आएंगे। हमारा जीवन का जो अनुभव रहा है, विकास के लिए पूंजी चाहिए, रोजगार के लिए पूंजी चाहिए, चाहे नौकरी ही क्यों ना हो, उसके लिए उद्योग चाहिए। यहाँ के युवा बच्चे पढ़ लिख करके गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, दिल्ली, पंजाब जाकर के नौकरी करते हैं। हम इस बात से चिंतित हैं और यह हमारा ध्येय है कि किस तरीके से जो युवा यहाँ से बाहर जाकर के दूसरे राज्यों के उद्योग में उनके जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, तो वह कंट्रीब्यूशन जिले के लिए क्यों ना हो, पूर्वांचल के लिए क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश के लिए क्यों ना हो। अभी तक आप देखेंगे पूर्वांचल पूरे के पूरे तरीके से उद्योग जगत से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ नहीं है, परंतु श्रम करने की पूरी क्षमता यहाँ के युवाओं में है, पढ़े लिखे में, प्रोफेशनल्स में है और यहीं के बहुत सारे लोग जाकर के आईएएस, आईपीएस बन करके दूसरे जिलों में प्रशासन में, शासन में काम कर रहे हैं। यहीं से चुने हुए प्रतिनिधि जाके देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, यहीं से चुने हुए प्रतिनिधि जाके सूबे के मुख्यमंत्री बनते हैं पूर्वांचल से। जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बनारस से लड़ा, तब से हम लगातार प्रेरित हैं कि क्या कुछ हम इन्वेस्टमेंट करके किस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने गुजरात को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाया, उन्हीं के संकल्पों, उन्हीं के द्वारा चलाए गए मार्ग पे चल करके क्या हम गाजीपुर जिला को पूर्वांचल का डेस्टिनेशन हब बना सकते हैं क्या? यह संकल्प लेकर के 2014 से हमने काम करना शुरू किया। डाटा पे काम किया, आंकड़े पे काम किया, प्रोफेशनल को जोड़ा, टीचर को जोड़ा, स्टूडेंट को जोड़ा और साथ साथ में यहाँ के काम करने वाले लोग जो बाहर चले गए, अमेरिका में, इंग्लैंड में, सिंगापुर में, उनको भी आह्वान किया कि चलो गाजीपुर। और धीरे धीरे एक के बाद हम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन पे यहाँ लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि यह बहुत बड़ा मार्केट है। हर जिले की अपनी जीडीपी होती है। मैं एक पहला शब्द कह रहा हूं, जिले की जीडीपी होनी चाहिए जो लगातार सस्टेनेबिलिटी पे काम करता हो। उस मुकाम को लेकर के हम यहाँ पे युवाओं को रोजगार देने के लिए आए। हमारा संकल्प है हर हाथ में काम, हर जेब में काम। जैसा भी आपने जीडीपी की बात किया, क्योंकि अभी तक देखा जाता था कि भारत सरकार जो है जीडीपी की बात करते थे, प्रधानमंत्री जीडीपी की बात करते थे, लेकिन पहले आप ऐसे शख्स हैं जो गाजीपुर की जीडीपी की बात करते हैं। क्या है ये गाजीपुर जीडीपी, कैसे मतलब आप बतलाना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली जो गांधी जी ने सपना देखा था ग्राम स्वराज्य, उन्हीं की सपनों से संकल्पित होकर के, उन्हीं की प्रेरणा को लेकर के हमने जो गांव की अर्थव्यवस्था, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। जब तक आप गांव में स्वरोजगार के सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे, जब तक आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊपर नहीं लेके आएंगे, जब तक गांव के लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे, तब तक वह इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं बन सकता। परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपके आय के स्रोत को बढ़ाना पड़ेगा। तो पहला काम हम कर रहे हैं यहाँ के आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए। आय के स्रोत बढ़ाने के लिए जो यहाँ के कृषि के प्रोडक्ट हैं, 2022-23 में हमने $1 बिलियन, मतलब कि लगभग 7,500 करोड़ का एक्सपोर्ट का हमने लक्ष्य रखा है। एपीडा के साथ मिलकर के हम लोग आईआरआई के साथ मिलकर के बीज का प्रोसेस पे यहाँ बात कर रहे हैं। आईआरआई के साथ मिलकर के यहाँ पे किसानों को उन्नत तकनीकी की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे डाइवर्सिफाई खेती की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्लस्टर बेस्ड खेती की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे कोऑपरेटिव खेती की बात कर रहे हैं और हम यहाँ से बने उत्पादन को विदेश में बेचने की बात कर रहे हैं। ये जब चीजें जमीन पर उतर जाएगी, बहुत सारे एपीओ हमने अपने संस्था के माध्यम से आह्वान कर दिया है कि हम इस साल हमारे साथ लगभग 40,000 किसान जुड़ जाए।
जिससे कि बीज उत्पादन यहीं से शुरू हो जाए। जो बीज उत्पादन होगा उसके मार्केटिंग के दायित्व हम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को देंगे, एपीडा को देंगे, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को देंगे, उत्तर प्रदेश बीज निगम को देंगे कि आप जो बीज अभी बाहर से खरीद के लाते हैं, बीज पूर्वांचल की धरती से बनेगा और यह कि किसानों के माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान सभी राज्यों में भेजा जाएगा। संजय जी, ये तो अभी रहा आपका व्यवसाय का दायरा, जो आप लोगों यहाँ के लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। लेकिन गाजीपुर में जब से आप आए हैं और अब तक की अगर बात करें तो लोगों में एक कौतूहल बना है कि आखिर यह व्यक्ति जो है अचानक से गाजीपुर में पिछले 6 महीने से आकर और इतना करोड़ रुपया जो गाजीपुर में खर्च कर रहा है, तो इसके पीछे मकसद क्या? कहीं ना कहीं वो लोग जो है राजनीति से जोड़ देख रहे हैं। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र के लोग, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने क्या काम किया? क्या आप युवाओं को रोजगार देने का काम किए? क्या आपने यहाँ के किसानों को माल एक्सपोर्ट करने का बात किए? किसी ने भी ग्राउंड पे उतारा? बात तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन हकीकत में किसी ने कुछ काम किया? क्या यहाँ से पलायन को रोकने के कोई रोड मैप आपने बनाया? क्या यहाँ पे बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने की कोई बात की? या कभी आप लोगों ने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की बात की? क्या कभी आप लोगों ने इन्वेस्टर समिट की बात की? क्या जिले में जो 18वीं सदी में गाजीपुर जिला था, जो एक पूर्वांचल का अर्थव्यवस्था का हब था, उसको पुनः स्थापित करने की बात की? क्योंकि उनके पास राजनीति करने के अलावा कोई शब्द नहीं है, इसीलिए वो लोग इस तरीके की बात करते हैं। उनकी बातों में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति नहीं हूं। राजनीति हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, मैं इस देश का नागरिक हूं, भारत देश मेरा है। मेरे घर के पूर्वजों ने इस देश की आजादी में खून दिया, बलिदानी दी है, जेल काटा है, और हमारा इस जिले पे पूर्ण रूप से उतना ही अधिकार है जितने दूसरे लोगों का है। तो ये प्रश्न कैसे हो गया कि बाहर से आ गया? मैं तो इसी जिले का हूं, इसी घर, इसी जमीन का आदमी हूं। अगर रोजी रोटी कमाने में बाहर चला गया और वापस आकर के इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो राजनीति की बात हो गई। अगर ऐसा सोचते हैं तो उनकी अपनी बुद्धि की बलिहारी है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों में, कहीं युवा रहना जाए बेरोजगार। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजय राय शेरपुरिया, जिन्होंने सिरे से नकार दिया कि 2024 के आने वाले लोकसभा में इनका दूर दूर से तक नाता नहीं रहेगा। इनका नाता रहेगा तो गाजीपुर के रोजगार से युवाओं को रोजगार कैसे मिले, जिसको लेकर इन्होंने अभी फिलहाल में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कराया है और आगे आने वाले समय में ये गाजीपुर की जीडीपी को भी जो है बतलाने की और लाने की कोशिश करेंगे।